रणवीर सिंह को बॉलीवुड से टेम्पररी बैन कर दिया गया है और बैन भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किए गए हैं जिसका नाम ही पहली बार सुनने में आया है मुझे। FWICE नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात का ध्यान रखती है कि लाइट मैन, स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, मेकअप आर्टिस्ट जैसे लोगों के साथ इंसाफ कर सके, कोई भी इनका पैसा ना खा सके। तो अचानक FWICE ने स्टेटमेंट पास कर दिया कि रणवीर सिंह बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 100 साल पहले रणवीर सिंह के साथ कोई डॉन 3 नाम की मूवी अनाउंस की गई थी एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से, जो फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ओन करते हैं। और यह नाटक देखो फरहान अख्तर का, जिस टाइम डॉन 3 को अनाउंस किया गया था उस टाइम रणवीर सिंह की 7.5 चल रही थी। डॉन 3 के अनाउंसमेंट को पानी में भिगो कर धो डाला था, रणवीर सिंह को छपरी डॉन बता दिया था। तो उस अनाउंसमेंट के बाद फिल्म में डीले पे डीले होती गई, अलग अलग रीजन से देके फिल्म को किसी न किसी तरह टाला जा रहा था क्योंकि मे बी एक्सेल एंटरटेनमेंट रणवीर सिंह से नहीं बोल पा रहा था कि हम तुम्हारे साथ फिल्म नहीं करना चाहते, तुम्हारे हालात खराब हैं, जो भी हो। पर फिल्म को एक तरह से डब्बे में बंद कर दिया गया था और वैसे भी आज किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि डॉन 3 आएगी भी या नहीं। तो फिल्म के डीले होते होते रणवीर सिंह आदित्य धर के दुनिया में चले गए, धुरंधर पे काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो एक्सेल वालों को लगा होगा जान छूट गई, अब डॉन 3 की कोई बात नहीं करेंगे, फिल्म को बंद ही कर देंगे। लेकिन फिर आती है धुरंधर और जो धागे खोलती है बॉक्स ऑफिस पे, साला बॉलीवुड के लोगों की ही जला के खाक कर दी। फिर उसके बाद पार्ट 2 आया और उसने पहले पार्ट से भी बड़ा धमाका कर दिया। अब तो चड्डी भी ढीली होने लगी थी बॉलीवुड की, चलन तो साफ देखने को मिल ही रही थी बॉलीवुड की तरफ से धुरंधर को लेके। किसी ने फिल्म के बारे में बात तक नहीं की, ऋतिक आए तो थे बोलने लेकिन वो भी इंटरनेट पे हक के चले गए। रणवीर सिंह रातों रात लाइमलाइट में आ गए फिर से। धुरंधर देखने के बाद ऑडियंस ने फिर से रणवीर सिंह को सीरियस लेना शुरू कर दिया। ये समझ आ गया पब्लिक को कि रणवीर सिंह कितना ही बड़ा बकचोद क्यों ना हो, पर वो एक्टर टॉप क्लास का है। उनकी कांतारा वाली कंट्रोवर्सी धुरंधर के खिलाफ जा सकती थी, लेकिन ऑडियंस ने इस बार रणवीर सिंह को लेकर जो गुस्सा था उसे फिल्म पर नहीं दिखाया और फिर इतिहास बन गया। लेकिन धुरंधर के बाद एक्सेल एंटरटेनमेंट वालों को डॉन 3 को लेकर फिर से उम्मीद नजर आने लगती है। अब वो तुरंत डॉन 3 स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ गेम समझने की कोशिश करो एक्सेल वालों का। 2023 या 24 में फिल्म अनाउंस कर दी थी, जैसे बस अनाउंसमेंट करने के 1 महीने बाद ही फिल्म शुरू कर देंगे। रणवीर की फिल्में चलना बंद हुई, उन्हें फिल्मों से निकाला जाने लगा, तो एक्सेल एंटरटेनमेंट भी अपना पैसा खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो भी फिल्म को किसी न किसी तरह आगे टरकाता गया, नहीं तो अगर उन्हें फिल्म बनानी होती तो अब तक बन के रिलीज भी हो चुकी होती। अब जब वो फिल्म को शुरू करने का प्लान बना चुका था एक्सेल एंटरटेनमेंट, तो रणवीर सिंह फिल्म से बैकआउट कर गए, जिसके चलते एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से बोला गया है कि उनके 45 करोड़ दाव पे लग चुके हैं। अब अगर रणवीर सिंह को फिल्म नहीं करनी है तो उन्हें 45 करोड़ रुपए एक्सेल एंटरटेनमेंट को लौटाने होंगे। लेकिन इस मामले को लेकर रणवीर सिंह पूरी तरह से शांत हो गए। अब देखो ये पैसों का क्या मामला है, कितना लगा है कितना नहीं हम तो नहीं जानते, लेकिन फरहान अख्तर अपनी 45 करोड़ की अर्जी लेके FWICE के पास चले गए, जो पता नहीं अचानक जमीन फाड़ के कहां से प्रकट हो गई। क्या पता बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करती हो FWICE, लेकिन मैंने तो पहली बार ही सुना है इसके बारे में। तो FWICE ने रणवीर सिंह को कोई नोटिस भेजा था या क्या था, लेकिन रणवीर सिंह ने FWICE को ऐसे इग्नोर मारा जैसे धुरंधर से पहले ऑडियंस उन्हें मार रही थी। तो उसके बाद FWICE को लगा ये तो कोई जवाब नहीं दे रहा है एंड रणवीर को बॉलीवुड से बैन कर दिया। अब देखो ये FWICE कोई गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इन्होंने जो बोल दिया वही होगा। ऐसा नहीं है कि रणवीर FWICE की इजाजत के बिना फिल्म नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, पर बात वही आती है कि एक फिल्म को बनाने के पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, लाइट मैन, कैमरा मैन वगैरह वगैरह। उन सबका ठेका FWICE ने उठाया है, तो इस मामले में फिल्म शुरू होने में प्रॉब्लम आ जाएगी। बाकी किसी एक्टर का फिल्म को छोड़ना या फिल्म का डायरेक्टर ही चेंज हो जाना ये कोई नई बात नहीं है, ये सब तो पहले भी हुआ है। लेकिन साला रणवीर सिंह के टाइम पे ही नींद से जागे है कि FWICE वाले। अब इतना सब होने के बाद जब रणवीर सिंह से पूछा गया आप इस बारे में क्या बोलोगे, तो उसने बोला मैं तो चुप ही रहना पसंद करूंगा, क्योंकि वो जानता है अगर वो मुंह खोलेगा तो उसकी बातों का अलग ही मतलब निकाल लिया जाएगा और फिर उसको टारगेट करना शुरू कर दिया जाएगा। इसीलिए वो तो चुपचाप मामले को निपटाने की सोच रहा है। अब देखो पैसों का मामला है तो वहाँ पे रणवीर सिंह को थोड़ी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे जितना भी लगा हो। आपको अब डॉन 3 नहीं करनी है तो आप अपना रास्ता अलग कर लो, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसका तो भरपाई करना ही सही होगा। और वैसे रणवीर सिंह ने बोला है कि वो इस मामले को लीगली हैंडल करना चाहते हैं। तो देखो मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है या नहीं अभी बोलना मुश्किल होगा। यार देखो सीधी सी बात है, FWICE ज्यादा टाइम के लिए रणवीर को फिल्म करने से रोक पाएगी मुझे तो नहीं लगता। जिसको रणवीर के साथ काम करना होगा वो तो करके ही रहेगा, चाहे कोई भी बीच में आए। अब जब रणवीर इस मामले को लीगल तरह से सल्टाने की बात कर रहे हैं तो वो इसे कोर्ट में ले जाने का सोच रहे होंगे।
होंगे, जिसका सबसे बड़ा कारण पैसा ही होगा मे बी। और पैसों से मेरा मतलब है रणवीर सिंह को 45 करोड़ का नंबर हजम नहीं हो रहा होगा, इसीलिए वो ना कुछ बोल रहे हैं ना ही पैसे देने आगे आ रहे हैं। पैसा जितना भी लगा हो वो दे के मामले को रफा दफा करना ही सही होगा। एंड नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये सब क्या नाटक है? अगर फरहान अख्तर को लीगल तरह से ही जाना था तो डायरेक्ट कोर्ट में जाते। JFW CW को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? खैर देखते हैं कितना बड़ा बनता है ये मैटर। एंड इन सब के बीच रणवीर की अगली फिल्म में प्रेले का क्या होगा? बाकी आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी पे क्या टेक है जरूर से शेयर करना। मैं आता हूँ अगली बार। बाय।